एड्रेस तो यही है लेकिन कोई है नहीं। चलो देखते हैं। रॉबर्ट, तुम यहाँ? अंजलि, इट्स अ लॉन्ग टाइम आफ्टर कॉलेज। अब देख रही हूँ तुम्हें। सीरियसली काफी चेंज हो गए हो। पुलिस वाला हूँ। बैठो। तुमने ही टेक्स्ट किया था ना? नहीं, मेरे पास तो एक्चुअली टेक्स्ट आया है। तुमने नहीं किया? नहीं। तो फिर किसने किया? गुनगुना रहे हैं भंवरे। भाईजान। अरे रॉबर्ट, अरे क्या हाल है? इरफान, आप? तो आप दोनों ने बुलाया है क्या? नहीं, हमारे पास तो खुद टेक्स्ट आया था। मेरे पास भी टेक्स्ट है। कौन बुला सकता है यार? चलो बैठो, वेट करते हैं। आप बैठिए। थैंक यू। हे आप तीनों में से इनविटेशन किसने भेजा? बैठिए, पता चल जाएगा। क्या हाल है मेरे भाई? बढ़िया, बहुत दिनों बाद यार। अरे वाह, ये तो सरप्राइज है भाई। आपने बुलाया है? सही बताओ यार, मुझे टेक्स्ट आया है। हाँ, हेलो। बैठिए, आपको भी पता चल जाएगा जब हमें पता चलेगा। आज कितने सालों के बाद मिले हैं हम सब। किया किसने होगा यार? वेलकम एवरीवन। मेरे भाई कितने दिनों बाद। हाय केके। हाय। हेलो अनवर भाई, कैसे हैं? हाय अंजलि। Welcome, अंजलि अनवर। अंजलि अंजलि प्लीज बी सीटेड। हरकत आपकी थी। बहुत परेशान है, कौन किस वैसे मुझे आप बताइए कि आप लोगों को यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ तो कोई नहीं हुई, लेकिन अनवर भाई ये बताइए कि आपने हम लोगों को यहाँ बुलाया क्यों है? हाँ इरफान भाई, इरफान भाई, हम जिंदगी में किसी मोड़ पर मिलते हैं, यारी दोस्ती होती है, कुछ वक्त साथ गुजारते हैं और फिर समाज में एक सफल इंसान बनने की होड़ में निकल जाते हैं ज़िंदगी के सफ़र पे। और उस संघर्ष में हम लोग ये भूल जाते हैं कि कुछ खास चेहरे हैं जो हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। और फिर एक दिन अचानक हमारे पास मैसेज आता है, इट इज़ वेरी पेनफुल टू से दैट मिस्टर एक्स इज़ नो मोर। और फिर हम सोचते हैं काश मैं उससे मिल लेता, उससे दो चार बातें कर लेता। इरफान भाई, सिर्फ काश रह जाता है और ये काश हमें बहुत परेशान करता है। और इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर बुलाया है और ये डिसाइड किया कि जब भी हमारे पास वक्त होगा हम गेट टुगेदर क्या करेंगे ताकि ये काश हम लोगों को परेशान ना करे। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया है। और एक और मकसद भी है जिसके लिए मैंने आप लोगों को बुलाया है। वो क्या? बताता हूँ। पहले हम लोग इतने दिनों बाद मिले, ये तो जान लें कि कौन क्या कर रहा है। इरफान भाई, पहले आप बताइए। जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाता हूँ और मरीजों का इलाज करता हूँ। ये आपका ख़ानदानी पेशा है? बिल्कुल, ये हमारा ख़ानदानी पेशा है। मेरे दादा परदादा जंगलों से जड़ी बूटियाँ लाते थे और घर में देसी दवाइयाँ बनाते थे। क्या बात है। इरफान भाई, जैसे लोगों के सपने होते हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं, आपके क्या सपने थे? हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अनवर भाई, आप तो जानते ही हैं कि मुझे बचपन से राजेश खन्ना पसंद है और उसी की तरह मैं एक सुपरस्टार बनना चाहता था। हाँ। भाई, आप लोग तो स्कूल में मुझे एक्टिंग कीड़े के नाम से पुकारते थे। लेकिन सारे ख्वाब ख्वाब रह गए। अब तो बस सुबह दुकान जाता हूँ, रात को बंद करता हूँ। हाँ, पैसा अच्छा खासा मिल जाता है। इरफान भाई, अगर आप एक सफल एक्टर होते तो क्या वो ज़िंदगी बेहतर होती आज से? भाई यकीनन बेहतर होती। भाई वो ज़िंदगी इस ज़िंदगी से लाख दर्जे बेहतर होती। मैं दुकान पे आता हूँ, यहीं बैठा रहता हूँ। हाँ ठीक है, अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं मुझे, लेकिन दिल की खुशी भी तो कोई चीज़ होती है रे। अच्छा रॉबर्ट, आप बताओ, आप क्यों जिंदा हैं? शायद पुलिस का नौकरी करने के वास्ते, चोर चकारों को पकड़ने के वास्ते, अक्खा शहर में कोई क्राइम ना हो उसकी निगरानी करने के वास्ते। वेरी गुड वेरी गुड।
अच्छा, आप जो ये नौकरी कर रहे हैं, ये किसका सपना था? क्या आप चाहते थे कि आप इंस्पेक्टर बने? नहीं, एक्चुअली अनवर भाई मैं म्यूजिशियन बनना चाहता था। वो तो मेरे बाप का सपना था। मेरा बाप बोला, हे रॉबर्ट तेरे को इंस्पेक्टर बनने का है, तो अपन बना इंस्पेक्टर। क्या बात है, क्या बात। अच्छा, अगर आप एक म्यूजिशियन होते तो क्या लाइफ बेहतर होती? सच बोलने का है तो अगर मैं म्यूजिशियन होता ना तो लाइफ बोले तो एकदम मज़े में होती। अच्छा रूबी, आप बताइए, आप क्या करती हैं? मैं एक डाइटिशियन हूँ। लोगों को हेल्दी रखती हूँ, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उनकी मदद करती हूँ। शायद इसीलिए मैं इस दुनिया में आई। शायद, यानी कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। अच्छा, आप डॉक्टर बने, ये किसकी मर्जी? ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स की। वो चाहते थे मैं एक डॉक्टर बनूं और बन गई मैं एक डाइटिशियन। और आप ज़िंदगी में क्या बनना चाहती थी? मैं एक सिंगर बनना चाहती थी, और अगर मैं एक सिंगर होती तो शायद मैं ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रही हूँ। हेलो सैम, अब तुम बताओ, क्या कर रहे हो आजकल? अनवर भाई मैं लेडीज टेलर हूँ, बिंदास लेडीज सूट सिलता हूँ। काम ठीक चल रहा है ना? हाँ बस अनवर भाई 2 पैसे कमा लेता हूँ, घर का खर्चा चल रहा है, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी उठा रहा हूँ, और क्या चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा ये बताओ कि तुम ये टेलरिंग का काम कब से कर रहे हो? अनवर भाई आप तो जानते ही हैं, पापा मेरे टेलर थे और माँ जो है बीमार रहा करती थी। जो भी पेंडिंग काम होता था पापा के साथ मिलकर मैं पूरा करता था। धीरे धीरे सुई चलाना सीख गया और बन गया एक्सपर्ट टेलर। अरे भाई, तुम खुद क्या बनना चाहते थे? मतलब ज़िंदगी में तुम्हारा कोई सपना था या नहीं? अनवर भाई होश संभाला तो हाथ में सुई धागा था, तो कुछ और सोचने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा केतकी, आप बताएं, आप ज़िंदगी में क्या करना चाहती थी और आजकल क्या कर रही हैं? फिलहाल तो मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मेरा सपना एक क्लासिकल डांसर बनने का था। वाह। मुझे स्टेज पे परफॉर्म करना बहुत पसंद है, क्या बात। लेकिन माँ बाप की मजबूरी के आगे जल्दी शादी हो गई। पारिवारिक चक्की में मैं और मेरे सपने साथ साथ पिस गए। यदि आप एक क्लासिकल डांसर होती तो क्या ज़िंदगी बेहतर होती? मैं अगर एक क्लासिकल डांसर होती तो मेरी ज़िंदगी बहुत खुशनुमा होती। मैं दिल से जी रही होती और भी अच्छे तरीके से अपने बच्चे और परिवार का ध्यान रख रही होती। अंजलि, अब तुम बताओ, तुम क्या करती हो? मैं भी आप लोगों की तरह मजबूरी का शिकार हूँ। फिलहाल एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। बहुत ही मेहनत मशक्क़त का काम है। 2.5 घंटा ट्रैवल करना पड़ता है। बहुत ही थक जाती हूँ। मेरे भी कुछ सपने थे। मैं पायलट बनना चाहती थी, पर माँ बाप अपने साथ साथ मेरे सारे सपने भी ले गए। उसके बाद भाई बहन, दादा दादी, सबकी जिम्मेदारी का बोझ मेरे ऊपर आ गया। फिर अपने बारे में सोचने का समय ही कहाँ रहा उसके बाद, और ना चाहते हुए मुझे वो नौकरी करनी पड़ी जो मैं कभी करना ही नहीं चाहती थी। डू और डाई वाली कंडीशन हो गई थी। जब तक माँ बाप का साया आपके सर पे रहता है, आपके साथ साथ आपके सारे सपने भी महफूज रहते हैं। ज़िंदगी वैसी नहीं है जैसा हम सोचते हैं, बल्कि ज़िंदगी ने हमारे लिए कुछ और ही सोच रखा होता है। हर इंसान इस दुनिया में कुछ न कुछ करने के लिए आया है, कुछ खास जो सिर्फ वही कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है लेकिन उसे पता ही नहीं लगता कि वो करने क्या आया है। और जब तक उसे पता लगता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और फिर वो सोचता है कि काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता। ये काश हमें बहुत परेशान करता है। हम क्या कर सकते हैं? हम अपने लिए अब तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम प्रण करें कि जिस मजबूरी ने हमारे सपनों को कुचल कर रख दिया, उस मजबूरी को हम अपनी आने वाली पीढ़ी पर हावी नहीं होने देंगे, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हर बच्चा खास होता है, उसमें कुछ हुनर होता है। ज़रूरत है उस हुनर को पहचान कर उसे तराशने की, ताकि वो जब हमारी उम्र में आए तब वो ये ना कहे काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता। अनवर, आप अपनी ज़िंदगी में क्या बनना चाहते थे? मैं भी बचपन से एक्टर बनना चाहता था। स्कूल में एक मेरी नाटक मंडली थी, कॉलेज आया, वहाँ पर भी नाटक मंडली बना ली।
और अब भी एक्टिंग कर रहा हूँ। ग्रेट। वैसे प्रोफेशनली मैं एक टीचर हूँ, लेकिन हाँ, अपने प्रोफेशन के साथ साथ मैंने अपने शौक को कभी नहीं मरने दिया, इसलिए ज़िंदगी के हर लम्हे को एंजॉय कर रहा हूँ। दोस्तों, इससे मिलिए, ये मेरी बहुत प्यारी बेटी हया खान है और मैं इसको बहुत बड़ा डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। क्या बात है। अब्बा मुझे डॉक्टर नहीं बनना, तो फिर तुम क्या बनना चाहती हो बेटा? मुझे पायलट बनना है, एरोप्लेन उड़ाना है। अरे वाह भाई इरफान, ये हम क्या सुन रहे हैं? अनवर भाई, आपने बहुत अच्छा काम किया कि हम सबको यहाँ बुलाया और आज मेरी आंखें खुल गई। अब मैं अपनी बेटी को वही बनाऊंगा जो बनना चाहती है, पायलट।